Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हमारी जो ये वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। मतलब ये जो सेंट्रल टेंडेंसीज़ हैं इनको हम कब और कहाँ यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम लोग सिर्फ इसको कैलकुलेशन करने के पर्पज़ से सीख लेते हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम्स में कई बार ये बात आती है कि इनको कब और कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम मीन को कब यूज़ करते हैं। मीन जो है हमारा बहुत कॉमनली यूज्ड सेंट्रल टेंडेंसी है। ज़्यादातर हम इसको हर उसमें यूज़ करते हैं। नॉर्मली जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना होता है, हमें कोरिलेशन निकालना होता है, तो जो नॉर्मल हमारी स्टैटिस्टिक्स होती है उनमें हम ज़्यादातर मीन को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उसको कहाँ कहाँ पर यूज़ करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है या जो हमारा डेटा है उसका जब हमें एग्जैक्ट मिड पॉइंट देखना होता है, सबसे बीच का बिंदु हमारा कौन सा आएगा, जब हमें ये कैलकुलेट करना होता है तब हम मीन कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, व्हेन वी हैव टू कंप्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलायबिलिटी, कोरिलेशन, टी टेस्ट एंड सर्टेन अदर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस, उस टाइम हम मीन का यूज़ करते हैं क्योंकि इनको कंप्यूट करने के लिए हमें मीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, जब हमें हर फ्रीक्वेंसी को वेटेज देना होता है कि हर फ्रीक्वेंसी से कितना फ़र्क पड़ रहा है हमारे पूरे डिस्ट्रीब्यूशन पे, जब हमें ये चीज़ देखनी होती है तब भी हम मीन कैलकुलेट करते हैं। जब भी हमें मीन लगाना होता है, कहीं पर कैलकुलेट करना होता है, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल हो, ज़्यादा स्क्यूड ना हो एक तरफ। मतलब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, अगर हम किसी भी डेटा को देख रहे हैं तो वो किस फॉर्म में होता है हमारा, वो होता है हमारा बेल शेप, इन्वर्टेड बेल शेप, है ना। ये हमारा नॉर्मल कर्व होता है। इसमें हमारा मीन, मीडियन और मोड जो है वो इस पॉइंट पर लाई करता है। तो अगर हमारा डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम मीन को यूज़ करते हैं, और अगर हमारा डेटा जो है वो स्क्यूड है, स्क्यूड मतलब या तो लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा हमारे स्कोर्स आ रहे हैं, हमारा डेटा इस तरह से आ रहा है, या फिर इसकी ऑपोजिट कंडीशन बन रही है, मतलब कि यहाँ पर इस तरह का कर्व अगर हमारा है कि हमारे डेटा का जो स्क्यूनेस है, मतलब हमारा डेटा जो है वो ज़्यादातर राइट साइड पर अगर आ रहा है या ज़्यादातर लेफ़्ट साइड पर अगर आ रहा है तो हम इसको स्क्यूड कर्व बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में हम मीन का यूज़ नहीं करते हैं। देन जब हमें बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव चाहिए तीनों मेजर्स में से, हमें मीन, मीडियन, मोड में से कोई भी एक चीज़ कैलकुलेट करनी है, लेकिन दैट शुड बी द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा। पूरे डेटा का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला जब हमें अंक चाहिए होता है तब उस कंडीशन में हम मीन को कैलकुलेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है यूजेस ऑफ मीडियन। हम मीडियन को कब कैलकुलेट करते हैं या उसको कब हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब हमें बहुत क्विक और इजी कंप्यूटेशन चाहिए होती है एग्जैक्ट मिड पॉइंट की, जो हमारा मिड पॉइंट है, हमें उसको, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम मीन कैलकुलेट कर सकें, इतनी कैलकुलेशन हम कर पाएँ, तो उस कंडीशन में हम लोग मीडियन का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें मिड पॉइंट जानना है और हमारे पास टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं है। या फिर जब हमारा डेटा जो है वो स्क्यूड हो, बैडली स्क्यूड, जिसकी हमने अभी यहाँ पर बात की कि हमारा या तो इस तरह से स्क्यूड है कि स्कोर्स जितने भी हैं वो हमारे राइट साइड पर चले गए हैं, या फिर हमारे स्कोर्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड की तरफ इंक्लाइन हो गए हैं, तो ये हमारा स्क्यूड डेटा है। इस कंडीशन में भी हम मीडियन का यूज़ करते हैं। देन जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनकम्प्लीट हो, मतलब सभी अंकों के आगे फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई हो, तो उस कंडीशन में हम लोग मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है मोड की। तो हम मोड कब कैलकुलेट करते हैं। हम मोड तब कैलकुलेट करते हैं जब हमें सेंट्रल टेंडेंसी का एक रफ़ एस्टिमेट चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट हमारा जो सेंटर पॉइंट है हमें वो चाहिए, तब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है ऑलमोस्ट हम उसको मोड मान लेते हैं, या फिर हमें मोस्ट रिकरिंग फ्रीक्वेंसी ही हमें देखनी है कि हमारी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तब उस कंडीशन में हम मोड को कैलकुलेट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी।
अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।